हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल घटनाचक नॉलेज पर आपके सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, दीर्घसूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? ए, जल्दी निर्णय लेने वाला। 2, हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला। 3, बहुत सोच विचार करने वाला। 4, बहुत परिश्रम करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, जल्दी निर्णय लेने वाला। दीर्घसूत्री जल्दी निर्णय लेने वाला। अगला प्रश्न है 2 प्रश्न नंबर, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। 1, मुमुक्षु। 2, तितिक्षा। 3, मुमुक्षु। 4, जिजीविषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुमुक्षु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? 1, दुरूह। 2, दुर्दांत। 3, दुर्वाह। 4, दुस्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दुर्दांत। जिसको वश में करना कठिन हो उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द है दुर्दांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? 1, जो रोका हुआ ना हो उसके लिए क्या अनिरुद्ध होगा? 2, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे प्रत्युत्पत्ति कहते हैं। 3, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। 4, जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो उसे सहजात बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो। अगला प्रश्न है, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें कौन सा शुद्ध है वो बताना है। आइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ए, दुरावस्था, पुनरावलोकन। 2, तदुपरांत, प्रत्यावर्तन। 3, पर्यवसान, विपन्नवस्था। 4, अभ्यारण्य, निर्वलंब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें वाक्यांश के लिए भी एक शब्द है और अशुद्ध शुद्ध भी वाक्य हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, तदुपरांत और प्रत्यावर्तन, ये शुद्ध लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। 1, मुठभेड़। 2, इकट्ठा। 3, धनाढ्य। 4, अट्ठास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, कौन सा शब्द अशुद्ध है? 1, आर्द्रता। 2, पुनर्निर्माण। 3, भत्सना। 4, श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्द्रता। आर्द्रता ऐसे लिखा जाता है। आर्द्रता। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध चुनना है? ए, अतिथि, ऊर्जावन। 2, हितैषी, सर्वोपरि। 3, आध्यात्मिक, रात्रि। 4, अनुषांगिक, पदोन्नति। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3, आध्यात्मिक, रात्रि। आध्यात्मिक
नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। रात्रि। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? 1, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। 2, वह विद्यालय से आ रहा है। 3, आकाश से पानी बरसा। 4, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अपादान कारक कौन सा है, कौन सा नहीं है? अपादान कौन सा नहीं है, ये ढूंढना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन 1, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? 1, भूख नाच। 2, चाल चलन मिठास। 3, बात खेत। 4, चमक आहट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चमक आहट। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? 1, ज्योत्स्ना। 2, किंवदंती। 3, आह्लाद। 4, अंत्याक्षरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आह्लाद, ऑप्शन 3। आह्लाद नहीं होता है, आह्लाद होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अशुद्ध है? 1, इतरेतर। 2, विवाहेतर। 3, बेहतर। 4, उत्तरोत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, उत्तरोत्तर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? 1, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। 2, मोहन ने सोहन को पीटा। 3, मालिक ने सेवक को धन दिया। 4, माँ ने बच्चे को बुलाया। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? संप्रदान कारक का कौन सा प्रसर्ग है इसमें? आइए देखते हैं किसमें संप्रदान कारक प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मालिक ने सेवक को धन दिया। अगला प्रश्न है हमारा। आइए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? 1, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। 2, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। 3, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो और कौन देगा। 4, अपने तो बड़ों का आदर करना चाहिए। ऑप्शन 1 से फिर से रिपीट कर लेते हैं। आ भला तो जगमला, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। देखिए मध्यम पुरुष किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। 1, वह आता तो हम खेलने जाते हैं। 2, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। 3, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। 4, प्रातः काल ठंडी हवा चलती है। तो इसका अपूर्ण वर्तमान काल बताना है। किस वाक्य में है अपूर्ण वर्तमान काल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। यानी इसका भी पूर्ण कार्य नहीं हुआ है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 1, नदी। 2, मोती। 3, टोपी। 4, रोटी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? 1 पानी, 2 घी, 3 लोग, 4 प्रेम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 लोग। लोग बहुवचन का शब्द है। अगला प्रश्न एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 1 भीड़, 2 प्राण, 3 दर्शन, 4 हस्ताक्षर। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भीड़। अगला प्रश्न है, कर्मवाची से संबंधित है, यानी कौन सा वाक्य जो कर्मवाची से संबंधित है वो बताना है। 1 आपका कार्य कर दिया है, 2 बच्चा हो चुका है, 3 सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, 4 वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो कर्मवाची बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 आपका कार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस में भाववाचक का प्रयोग हुआ है, यानी किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ वो बताना है। 1 उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, 2 बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता है, 3 लड़के से कविता नहीं लिखी गई है, 4 पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। अगला प्रश्न है, वह चला होगा यह वाक्य किस काल से संबंधित है, यानी वह चला होगा इस वाक्य में कौन सा काल है ये बताना है। 1 संदिग्ध भूतकाल, 2 संदिग्ध वर्तमान काल, 3 संभाव्य भविष्यति, 4 सामान्य भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न है, अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? ऑप्शन 1 इच्छार्थ, ऑप्शन 2 संभावनार्थ, ऑप्शन 3 निश्चयार्थ, ऑप्शन 4 संकेतार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 संकेतार्थ। अगला प्रश्न है, छात्र पढ़ रहे हैं यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित रखता है? 1 पूर्णकालिक से, 2 आवर्ती मूलक से, 3 सात सत्य बोधक से, 4 नित्यता बोधक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सात तत्व बोधक से। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। 1 यह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है, 2 यह धनवान है परंतु बहुत दुखी है, 3 यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, 4 जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण का उपवाक्य है ऑप्शन नंबर 4 जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर मिश्रित वाक्य क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो उनका कल से फिर से रिवीजन करेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।